नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लग चुकी है। मोदी की उम्मीदवारी पर संसदीय बोर्ड की मोहर लग चुकी है दीपक, ऐसे वक्त में जबकि न जोशी वहां पर है, न आडवाणी वहां पर हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लग चुकी है। यतेंद्र से मैं अपडेट लेना चाहूंगा। यतेंद्र, बैठक शुरू हुए करीब 15 से 20 मिनट हुए हैं और उसके तुरंत बाद ही जो औपचारिकता थी केवल वो मोदी के नाम पर लगा दी गई। हालांकि काफी देर तक आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के आने का इंतजार किया गया, लेकिन आडवाणी के जब साफ मना कर देने के बाद मुरली मनोहर जोशी से संपर्क किया गया तो पता चला कि वो आ रहे हैं, लेकिन उनसे फोन पर ही बात कर ली गई। और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं जेटली या वेंकैया, क्योंकि अभी नाम स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया कि किसने प्रस्ताव मोदी के नाम का रखा। इन दोनों में से किसी एक नेता ने जेटली नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पूरे ने उस पर मोहर लगा दी और उसके बाद नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अंदर चले गए हैं। जी दीपक, अब सवाल यह है कि जोशी जी का भी इंतजार नहीं किया गया। जी हाँ, जोशी जी का भी इंतजार नहीं किया गया क्योंकि ये भी एक गलत सिग्नल दे रहा था। जोशी जी को कहा गया था कि 13 तारीख को आप कृपया दिल्ली के अंदर रहे, लेकिन वो सागर चले गए। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, एक पुराना कमिटमेंट था जो उनको निभाना था, लेकिन इसके बावजूद वो सागर चले गए। उन्हें पता था 5:30 बजे बैठक होनी है, उन्हें सबको कहा गया था। जैसे सुषमा स्वराज ने अंबाला दौरा रद्द कर दिया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि क्या हुआ अंदर, किसने क्या क्या कहा। क्या सुषमा स्वराज बिल्कुल साथ खड़ी थी, आडवाणी के बगैर संसदीय बोर्ड ने हरी झंडी दी है। और यहाँ मैं एक बड़ी बात बोलना चाहता हूँ अनुराग, आप देश को एक नेता दे रहे हैं, आप देश के लिए एक नेता चुन रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सभी बीजेपी के बड़े चेहरे एक मंच पर मौजूद। और ये देखिए अपने फेवरेट कलर हल्के लाइट ग्रीन कलर के कुर्ते में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जी, जोशी जी भी नजर आए। जोशी जी बिल्कुल, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कौन कौन दिखाई? देखिए, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली उनके बिल्कुल बगल में हैं। और ये जोशी जी भी पहुंच गए। देखिए मुरली मनोहर जोशी इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेट हो गए हालांकि वो, लेकिन एन वक्त पर पहुंच ही गए। ऐलान के बाद पहुंचे हैं वो, ऐलान से पहले ही दीपक पहुंच चुके थे वो। और ये देखिए, हम ये साफ कर दे अपने दर्शकों को कि जो मुरली मनोहर जोशी है वो भी पहुंच गए थे ऐलान से पहले बैठक के अंदर। जी, और तस्वीरों में भी शायद हमको दिखाई दिया था अभी। जी बिल्कुल, तस्वीरों में दिखाई दिया, मंच पर बैठे हुए अभी दिखाई दिया था। देखिए मंच पर कौन है, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। और ये घोषणा राजनाथ सिंह को करनी है। जी, ये घोषणा राजनाथ सिंह को करनी है। देखिए प्रॉब्लम है, आडवाणी भी होते तो फिर बात अलग होती, आडवाणी होते तो बात अलग होती। और एक बड़ी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड, इट्स कमांडेड। तो ये सवाल नरेंद्र मोदी के लिए भी खड़ा होगा कि आप किस तरह के नेता हैं जब आप अपने बारे में अपनी पार्टी के अंदर ही उस आदमी ने जिसने आपको जिंदगी भर प्रमोट किया उसको आप नहीं साथ लेकर चल पा रहे हैं, नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल है। लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि लीडरशिप इज ये कमांडेड नॉट डिमांडेड। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल दीपक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आडवाणी साहब ने जो किया है वो बीजेपी के हित के लिए किया है, अपने हित के लिए किया है? आई थिंक लॉन्ग टर्म में आडवाणी ने अगर सोचा है किसी के बारे में तो वो बीजेपी के हित के बारे में सोचा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, अनंत कुमार जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी, श्री वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी और हमारे संसदीय अधिकरण के सदस्य और पार्टी के महासचिव थावरचंद जी और पार्टी के संगठन महामंत्री रामलाल जी सब इस बैठक में उपस्थित थे। मैं नरेंद्र भाई हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर वो भी मौजूद है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा वो अभी अपना घोषणा करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के चुनावी वर्ष में भारतीय लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए।
संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। मैं इसे इंग्लिश में भी कहना चाहूंगा। द बीजेपी इज हैविंग ए ट्रेडिशन टू अनाउंस प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। वी हैव डन द सेम फॉर लोकसभा इलेक्शन from 96 to 2009. On this issue, the parliamentary board of BJP met today. पूरे संसदीय बोर्ड की तरफ से मैं श्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में प्राप्त होगा और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बनेगी। वैसे मैं यह जानकारी दे दूं आपको कि आदरणीय अडवाणी जी का आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र भाई उनके आवास पर जा रहे निकाल लो ना, निकाल लो, बाहर निकालो, फायर निकालो यार, फायर निकालो तो तुम आगे निकाल लो। ऑटो में डाल और भी सॉफ्ट है। अभी कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब हम देंगे। पहले यह कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए प्लीज। माननीय नितिन गडकरी जी श्रीमान मोदी जी का स्वागत करेंगे। हाँ, सभी लोग वेंकैया जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान अरुण जेटली जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान डॉक्टर जोशी जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान थावरचंद गहलोत जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान रामलाल जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय रामलाल जी, थावरचंद गहलोत जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अनंत कुमार जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। रामलाल जी आप आइए प्लीज, स्वागत करिए। हमारी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बहन सुषमा स्वराज जी स्वागत किया मोदी जी का। रविशंकर प्रसाद जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। सैयद शहनवाज हुसैन साहब स्वागत कर रहे हैं। रूडी जी स्वागत कर रहे हैं। आरती मेहरा जी स्वागत कर रही हैं। रामेश्वर जी स्वागत कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी स्वागत कर रहे हैं। मुरलीधर राव जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री विजय गोयल जी दिल्ली प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री जी, श्रीमान विजय जोली जी, श्रीमान अरुण जैन जी, विजय गोयल जी स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान मुरलीधर राव जी, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी आप भी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने स्वागत किया है। डॉक्टर अरुण जैन हमारे कार्यालय सचिव। डॉक्टर हर्षवर्धन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान मोदी जी को मिठाई खिलाकर स्वागत कर रहे हैं, लड्डू खिलाकर स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर सोनकर शास्त्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय मोदी जी ने माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया मिठाई खिलाकर।
सोनकर शास्त्री जी ने स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। अरे बिल्कुल रोल है बस। हेलो हेलो अरुण जी वो पीछे मंच के स्वागत के लिए ये रखिए। जल्दी दो। अरुण जी पीछे भी स्वागत रहेगा। अरुण जैन जी पहले तो वीडियो पकड़ ले। आ गया। अरे ऑन कर दो पहले। ऑन करेगा तो